नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सही बोलता पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में राजनीति एक व्यवसाय की तरह है। व्यवसाय में बने रहने के लिए कुछ भी करता है। वो अपने फ़ायदे के लिए खूब पैसा खर्च करता है। वो अपना विज्ञापन करवाता है। वो अपना एडवर्टाइजमेंट के ऊपर पैसा खर्च करता है। दोस्तों, राजनीति में महत्वपूर्ण है लोगों की भावनाओं को आप पूरा करना। और जब आप लोगों की भावनाओं को पूरा ना कर पाए तो ऐसी भावनाएं तैयार करना जिनको पूरा करना थोड़ा आसान हो, जिसके लिए कोई काम ना करना पड़े। या तो मुद्दों को पूरा किया जाए या फिर ऐसे मुद्दे तैयार किए जाएं जिनका आप आसानी से जवाब दे सकें, क्योंकि वो मुद्दे आपके द्वारा ही तैयार किए गए हैं और आप ही उनका जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर व्यवसाय में जो मजबूत पार्टियां हैं वो खूब पैसा खर्च करती हैं और अपना व्यवसाय बचा के रखने की कोशिश करती हैं, मगर ये छोटी पार्टियों के लिए संभव वो इस व्यवसाय में उनके लिए बना रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जो कुछ भी नजर आता है मीडिया में, अखबारों में, फेसबुक, ट्विटर, सब जो है बनाया हुआ आपके सामने आ रहा है। यहाँ सच को सच कहना मुश्किल है, झूठ को झूठ कहना मुश्किल है। पता ही नहीं चलता क्या सच है, क्या झूठ है, क्या मुद्दा है और क्या मुद्दा बनाया गया है। ये पता करना आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है। जब हम मीडिया में किसी खबर के बारे में देखते हैं तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है ये पता करना कि ये खबर निष्पक्ष है या नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि पानी तो ढलान में ही चलता है, कहीं कोई खबर होगी तभी तो खबर आएगी। मगर दोस्तों, पानी को ऊपर ले जाया भी जा सकता है, जहां से ढलान में उसको छोड़ा जाता है। इसी तरह से दोस्तों, एक मुद्दा हमारे सामने आता है, हिजाब का मुद्दा। हिजाब का मुद्दा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश के ज्यादातर हिस्सों में ड्रेस कोड लागू नहीं है। स्कूलों में ड्रेस कोड हैं मगर कॉलेजों में ड्रेस कोड नहीं है, क्योंकि कॉलेजों में जो छात्र हैं वो थोड़ा स्वतंत्रता चाहते हैं कि वो क्या पहने क्या नहीं पहने। जो ड्रेस कोड लागू भी है वो प्रोफेशनल कोर्सेज में है और प्रोफेशनल कोर्सेज में स्टूडेंट को ये पता होता है, वो अपनी मर्जी से उसमें दाखिला लेता है, उसको ये पता होता है कि उसको वहाँ पर क्या ड्रेस पहननी है। तो उसके सामने ऑप्शन होता है कि वो उस कोर्स में एडमिशन ले या न ले। अगर लेगा तो उसको वो ड्रेस पहननी पड़ेगी, मगर जो जनरल कोर्सेज हैं वहाँ पर ड्रेस कोड लागू नहीं होता। तो कर्नाटक में स्कूलों में और कॉलेजों में सब जगह पर ड्रेस कोड लागू किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज में आना चाहती हैं। जब वो हिजाब पहनकर कॉलेज में आना चाहती हैं तो उनका कॉलेज प्रशासन विरोध करता है। कॉलेज प्रशासन उनको रोकता है कि आप हिजाब पहनकर कॉलेज में नहीं आएंगी, और लड़कियां कॉलेज में ही प्रदर्शन करना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, लड़कियां कॉलेज में ही प्रदर्शन करना शुरू कर देती हैं तो यहां पर उन लड़कियों का सवाल कॉलेज प्रशासन से था कि आप हमें हिजाब क्यों नहीं पहनने देना चाहते। और हिजाब क्या है? हिजाब कपड़ा पहनने का वो तरीका है जिसमें औरत या लड़की अपना सर पूरी तरह से ढकती है, तो इसमें कुछ अजीब नहीं है। तो यहां पर कॉलेज से ही इन लड़कियों का सवाल था कि हम हिजाब पहनकर कॉलेज में क्यों नहीं आ सकती। और फिर ये मुद्दा क्योंकि प्रदेश प्रशासन ने हिजाब लागू प्रदेश प्रशासन ने ड्रेस कोड लागू किया था, तो दूसरा सवाल उन लड़कियों का प्रदेश प्रशासन से भी था कि हम कॉलेज में हिजाब पहनकर क्यों नहीं आ सकते। यहां पर यह मुद्दा किसी तरह से किसी हिंदू या मुसलमान के बीच का मुद्दा नहीं था। यहां पर यह मुद्दा सिर्फ कुछ लड़कियों का प्रशासन से सवाल था और कुछ लड़कियों का प्रशासन कॉलेज से सवाल था। मगर यहां पर दूसरा ग्रुप, छात्रों का दूसरा ग्रुप आ जाता है जो कि इन लड़कियों का विरोध करता है। अब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इन लड़कियों का विरोध कॉलेज से था, इन लड़कियों का विरोध प्रदेश प्रशासन से था, इनका आपस में किसी से कोई विरोध नहीं था। ये किसी भी छात्र ग्रुप से
इनका कोई विरोध नहीं था, ना ही किसी छात्र ग्रुप से इनका कोई लेना देना था। मगर दूसरा छात्र ग्रुप यहां पर क्यों आता है, उसको वो इनके विरोध का विरोध क्यों करता है। जहां तक दोस्तों आपने देखा होगा कि जब छात्रों का विरोध होता है, वो छात्रों का विरोध प्रशासन की किसी ऐसी बात के खिलाफ होता है जो छात्रों के हित में ना हो, या किसी कमजोर छात्र ग्रुप का विरोध किसी मजबूत ग्रुप के साथ होता है। मगर यहां पर उल्टा है, यहां पर लड़कियों का विरोध प्रशासन के साथ है। उनका साथ देने की बजाय ये छात्र ग्रुप जो है उन लड़कियों का विरोध करता है। यहां पर वो किसी मजबूत ग्रुप का विरोध नहीं कर रहे होते हैं, वो एक सबसे कमजोर, क्योंकि लड़कियां हैं, वो ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती हैं, उनका विरोध करने का तरीका ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, वो अपने आप में एक लिमिट में ही विरोध कर सकती हैं, मगर फिर भी दूसरा ग्रुप उनके विरोध में आता है। दोस्तों सवाल यही है कि वो क्यों आता है। क्या उस छात्र ग्रुप को लगता है कि लड़कियां कॉलेज प्रशासन को हरा देंगी? क्या उसको लगता है कि लड़कियां प्रदेश प्रशासन को हरा देंगी? जब मेरा सवाल कानून से है, जब मेरा सवाल प्रशासन से है, तो मेरा विरोध कोई और क्यों करे? मेरे सवाल का जवाब प्रशासन देगा, मेरे सवाल का जवाब कानून देगा, और उसका सवाल का जवाब लेना मेरा हक होता है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते, अगर मेरा कोई सवाल है तो मेरे सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। कोई मेरा विरोध क्यों करे? क्योंकि मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, तो मेरा विरोध कोई क्यों करे? तो यहां पर वो लड़कियां किसी और का विरोध नहीं कर रही थी। ये मामला किसी तरह से हिंदू या मुसलमान का बनता ही नहीं। मगर दोस्तों क्योंकि अब ये पहचान दिखाने के लिए कि भाई ये मामला हिंदू मुसलमान का है, तो वहां पर उनको भगवा मफरल बांटे जाते हैं, उनको भगवा टोपियां दी जाती हैं, ताकि लगे कि ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का मुद्दा है। एक तरफ मुसलमान है, एक तरफ हिंदू है। दोस्तों ये हिंदुओं को बदनाम करने की भी एक साजिश है। हिंदू लड़के किसी लड़की को का विरोध कर रहे हैं, किन्हीं लड़कियों के ग्रुप का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों हिंदू तो वो हैं जो औरतों की इज्जत के लिए, औरतों के मान सम्मान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, और यहां पर वो उनका विरोध कर रहे हैं। वो जबकि अपनी, क्योंकि ये हिजाब जो है कपड़ा पहनने का वो तरीका है जिसमें वो अपना शरीर ढांप रही है, ना कि खोल रही है। तो इसमें कोई ऐसी भी दिक्कत नहीं है, ऐसी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इससे किसी के ऊपर गलत असर पड़ेगा। मगर यहां पर वो फिर भी विरोध होता है। मीडिया इसको खूब उछालती है, इस मसले के ऊपर खूब रिपोर्टिंग करती है, ताकि ये मसला दूर दूर तक फैले। अब दोस्तों इसमें क्योंकि थोड़ा और तड़का चाहिए था, तो मसले को कोर्ट में लेके जाया जाता है। अब कोर्ट में ले जाने का एक ये फायदा होता है कि वहां पर जब भी सुनवाई होगी, मामले को ताजा तरीके से, ताजा तरीन तरीके से उठाया जाएगा और मामले में ताजगी आती रहेगी। अब यहां पर एक जो बजरंग दल का कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। दोस्तों मृत्यु होना एक बहुत ही दर्दनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मृत्यु होना सही नहीं है। मगर इस मामले को और उछालने के लिए शायद लोगों को लगा कि ये भी जरूरी है। और दोस्तों आपकी भावनाओं के साथ, हमारी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, सिचुएशंस बनाई जा रही हैं। दोस्तों सिचुएशन बनाई जाती है। कौन है वो जिसने गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब के साथ बेअदबी की? कौन था वो जिसने सिंघू बॉर्डर पे गुरु ग्रंथ साहब के साथ बेअदबी की? कौन हैं वो लोग? कहां से आते हैं? क्यों आते हैं? कौन है वो लोग जो बुली बाई ऐप बनाते हैं?
कहाँ से आ रहे हैं, उनके आगे पीछे कौन है, क्यों उसके बारे में बाद में पता नहीं चल पाता कि ये लोग कौन थे, किस परिवार से थे, क्या सोच थी, क्या मानसिकता थी। दोस्तों यहां पर इस बात का फायदा उठाया जाता है कि एक व्यक्ति की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, किसी मुद्दे पर कोई व्यक्ति कैसे रिएक्ट करेगा, इस चीज का फायदा उठाया जाता है। बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाता है कि किस तरह से लोगों की मानसिकता को बदला जा सके। हम और आप एक बहुत बड़े जाल में फंसे हुए हैं। हमारा एक्शन, हमारा रिएक्शन हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों हमें संभल कर रहना है। दुश्मन को दुश्मन समझने से पहले ये देखना है कि कहीं कोई हमारे बीच दुश्मनी तो नहीं करवा रहा है। दोस्त को परख के दोस्त बनाना है। दोस्तों आपको अपने आंखें, अपने कान खोल के रखना है, मगर सच को परखना है, क्योंकि हम और आप कहीं ऐसा ना हो कि इन राजनीतिक व्यवसायी लोगों के हाथ की कठपुतली बन जाएं। कब हमें दंगे में धकेल दिया जाए वो हमारे बस में ना रहे। दोस्तों आपको ध्यान से रहना है। आपको किसी भी घटना पर रिएक्ट करने से पहले थोड़ा उसको सोचना है, समझना है, उसके बाद ही रिएक्ट करना है। अचानक से कुछ रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि आपका रिएक्शन सिचुएशन को भयानक बना सकता है। दोस्तों हम सब सुख शांति चाहते हैं। हम इस देश में सुख और शांति से रहना चाहते हैं, मगर ये व्यवसायी लोग शायद सुख शांति में इनको काम करना पड़े, तो ये काम से बचना चाहते हैं और काम से बचने के लिए मुद्दों को बनाते हैं और हमारे बीच में द्वेष फैलाते हैं। दोस्तों हम और आपको संभल के रहना है। जय भीम, जय भारत।